हेलो स्टूडेंट्स, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं डॉक्टर प्रवक्ता रसायन विज्ञान राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के अध्याय 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम के भाग 3 को आपको पढ़ाऊंगी। पिछले भाग 2 में मैंने आपको बताया था कि एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, जिंक का कैसे होता है और सिल्वर और गोल्ड का कैसे होता है। जैसे मैंने वहाँ पे आपको डिस्कस किया कि सबसे पहले आप जब भी एक्सट्रैक्शन करोगे, मेटलर्जी जिसे कहते हैं, हम ओर्स का नाम लिखेंगे। ओर्स का नाम लिखने के बाद हम ये देखेंगे कि हम उसे क्रश कैसे कर रहे हैं, देन कंसंट्रेशन कैसे करेंगे, देन प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग के ऊपर। हर मेटल के लिए हमें दो दो ओर्स के नाम पता होने चाहिए। ये भी मैंने आपको प्रीवियस में ही बता रखा है। अब दो जो आपके मेन एकदम बोर्ड के मेन जो दो एक्सट्रैक्शंस रह गए हैं वो आपके क्या हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर एंड गोल्ड डिस्कस कर लिया प्रीवियस में। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर यानी Cu, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन Fe। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के बारे में। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर होल प्रोसेसेस में और देन कंसंट्रेशन, देन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, देन प्यूरिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल important ores of copper, mainly we can learn only two ores, that is copper glans, chalcocite Cu2s, then copper pyrite या chalcopyrite। पायराइट्स वहाँ हम यूज़ करेंगे जहाँ पर मैंने कहा था कि आपका सल्फाइड प्रेजेंट हो और ग्लैंस भी हो सकता है। देन मेलेकाइट, क्यूपराइट और रूबी कॉपर एंड एजुराइट। बेसिकली ये दो आपके इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हम मेटलर्जी आपको एक्सट्रैक्शन पढ़ाएंगे, वहाँ पे भी यही दो ओर्स हम यूज़ करेंगे। नाम पता होना चाहिए, कभी कभी ये टिक करने के लिए भी आ जाता है कि मेलेकाइट इज़ अ ओर्स ऑफ कॉपर और सिल्वर और अदर्स। देन हम प्रोसेस के पे आते हैं इसकी एक्सट्रैक्शन के पहले वही क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन थ्रू बॉल मिल्स होगी आपकी। इसके अंदर क्या करोगे? अपने ओर्स को डालोगे, जॉ क्रशर्स बड़े होंगे जो कि बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में क्रश कर देंगे। देन कंसंट्रेशन पे आ रहे हो। अब ये आपका कौन सा ओर है? ओर इज क्रस्ड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सल्फाइड के जो भी ओर्स होते हैं, मैंने कहा था कि ये फ्रॉथ फ्लोटेशन के थ्रू क्या होते हैं? कंसंट्रेट होते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या था? हमने फ्रॉथ को डेवलप की थी। अब फ्रॉथ को डेवलप करने वाले कुछ एक्टिवेटर थे और जो कम करते थे उन्हें हम क्या कहते थे? डिप्रेशेंट कहते थे। देन हम क्या करते हैं? कुछ पाइन ऑयल डालते हैं। पाइन ऑयल आपका क्या करेगा? बाइंड करेगा। बाइंड कहने का मतलब है कि ओर्स, ये जो आपका ओर है, आपने इसमें पानी डाला, पानी डाल करके हम इसकी लुगदी कहते हैं, तैयार करते हैं। लुगदी जब तैयार करते हैं और उसमें पानी और एयर डालते हैं, पाइन ऑयल, तो ये ऊपर की तरफ आपका झाग के साथ में ओर्स क्या होता है? ऊपर आ जाता है। और जो आपका इम्प्योरिटीज़ होती हैं, क्योंकि ये क्या है? सल्फाइड ओर है, तो ये इसके साथ में प्रेजेंट होगा और इम्प्योरिटीज़ क्या होंगी? वो नीचे आपकी बैठ जाएंगी जो आपके कंटेनर में, वो आप अलग कर लोगे और ऊपर से आप जो आपके फ्रॉथ में है उसके साथ आपका क्या होगा? सल्फाइड और जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा। देन में आते हैं, कंसंट्रेट हो गया हमारा और क्रश भी हो गया था पहले। देन रोस्टिंग इज द प्रोसेस वेयर वी कैन यूज ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं जिससे कि जो हमारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। और रोस्टिंग हम जिस फर्नेस पे कराते हैं वो आपका क्या था? रिवर्बरेटरी फर्नेस। इसे हम कहते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस। यहाँ पे देखिए चार्ज हॉपर का मतलब जो आपका कंसंट्रेटेड ओर है, आप उसको यहाँ से क्या करोगे? चार्जिंग टोर भी कह सकते हैं कि यहाँ से आप इसको अंदर डालोगे। अब क्या होता है? द कंसंट्रेटेड ओर इज देन रोस्टेड मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टेम्परेचर दोगे तो रिएक्शन कराओगे। एक्सेस ऑफ एयर, टेम्परेचर कितना आपका हो गया? 1200 डिग्री केल्विन। अब जो भी आपने कॉपर लिया उसका ये क्या है? CuFeS2। ये क्या है? सल्फाइड और कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट है तो इस पे जो इम्प्योरिटीज़ है वो सल्फर की है, आर्सेनिक की है। अब क्या करोगे? जब आपने रोस्टिंग किया, यहाँ से देखिए चार्ज डाला और एयर और ऑयल, एयर को जब फ्लो करोगे
ठीक है। और जैसे ही आप एयर को फ्लो करोगे तो जो सल्फर की इम्प्योरिटीज़ होंगी वो सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके दूर होंगी। आर्सेनिक भी क्या करेगा, आर्सेनिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होके इम्प्योरिटीज निकल जाएंगी। देन जो आपका कॉपर पाइराइट, जो आपका ओर है, आफ्टर कंसंट्रेशन ये क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये आपका क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो आपका ये ओर है, रोस्टिंग के बाद हमें क्या करना है कि प्योर फॉर्म में क्या करना है, मेटल को ऑब्टेन करना है। तो ये जो प्रोसेसेस होंगी धीरे धीरे आपका जो कॉपर होगा वो प्योरेस्ट फॉर्म में आएगा। दिस इज कॉल्ड अ रिवर्बरेटरी फर्नेस। देन स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग में हम क्या करते हैं, ये हमेशा आपका स्मेल्टिंग भी एक फर्नेस में होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्ट फर्नेस। स्मेल्टिंग हमेशा क्या होता है कि हम एक इसमें आपका एक ऊपर से चार्ज एंड हॉपर करके चार्जिंग डोर होगा, जहाँ पर भी आप ऑलवेज कोक ऑन सिलिका, सिलिका आप जो रेत कहते हो, रेत सैंड कहते हैं ना रेत, उसका फॉर्मूला आपका यही होता है SiO2। Si इज अ सिलिकन एंड SiO2 इज अ सिलिका, दैट इज सैंड होता है, वो आप डालते हो। देन ब्लास्ट फर्नेस, ऑलवेज स्मेल्टिंग इज हेल्ड ऑन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस है तो टेम्परेचर वहाँ पे भी हीटिंग, क्योंकि हम एयर के थ्रू ही इम्प्योरिटीज़ को ऑक्साइड में कन्वर्ट करके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने रोस्टिंग किया तो जितनी सल्फर की जो इम्प्योरिटीज़ थी वो तुरंत कन्वर्ट होके निकल जाए, मे भी कुछ रह जाती हैं। तो देन यहाँ पर भी क्या होता है, हॉट एयर, ब्लास्ट ऑफ एयर, मतलब एयर, हॉट एयर ब्लो करोगे, तो जैसे ही ब्लो करोगे तो जो आपका वहाँ पे फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ था वो ये आपका क्या है, फ्लक्स। मैंने कहा था ना स्मेल्टिंग में ऑलवेज आप इसे यूज़ करते हो एज अ फ्लक्स। फ्लक्स को जब आप किसके साथ में मिलाते हो, गैंग के साथ में, गैंग आपका क्या होता है, इम्प्योरिटी, तो ये होता है स्लैग फॉर्मेशन। स्लैग जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, धातु मल कहते हैं। मल मतलब कि इम्प्योरिटीज अभी हैं, इट इज़ नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म है। देन FeU से कन्वर्टेड इनटू फेरस सिलिकेट, ये कन्वर्ट हो गया आपका स्लैग के फॉर्म में, क्योंकि जब आप बनाओगे प्योर मेटल तो आपको इम्प्योरिटीज़ भी मिलेंगी, उसके साथ ही आपका जो मेटल होगा वो भी प्योरेस्ट फॉर्म में होगा। उसके साथ जैसे ही रिफाइनिंग करोगे तो इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगी, मेटल ऑब्टेन हो जाएगा प्योरेस्ट फॉर्म में। देन अब क्या हुआ कि जो आपकी फेरस सल्फाइड रह गई होंगी वहाँ पे, वो क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके ये आपका क्या बना लेंगी, क्यूप्रिक सल्फाइड, और ये आपके आयरन का ऑक्साइड निकल जाएगा। लेकिन अभी भी देखिए ये कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ रिमेनिंग आपका क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो क्यूप्रस सल्फाइड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, लेकिन अभी भी प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो देन स्मेल्टिंग के बाद, स्मेल्टिंग हम इसे कहते हैं प्रगलन। प्रगलन आपका होता है ब्लास्ट फर्नेस में होता है। फर्नेस इसे हम क्या कह सकते हैं, वात्या भट्टी भी कहते हैं। देन अब ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, इसके बाद आप क्या करोगे, ये देख लीजिए डायग्राम, ये आपका क्या है, ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस ये मैंने कहा यहाँ से आपका चार्जिंग डोर होता है, जहाँ पे रोस्टेड ओर जो आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड में कन्वर्ट कराया था थ्रू रोस्टिंग के, तो उसे हम कहेंगे रोस्टेड और कोक और सैंड सिलिका बता दिया, यहाँ से आपने इस पर डाला। उसके बाद यहाँ पे ट्यूअर्स लगे होते हैं। ट्यूअर्स मतलब होते हैं कि आप इसे मूव करा करके ऐसे से घुमाओगे तो ये एयर आपकी ब्लो करेगी, उसमें मूव करता रहता है। जैसे कि आपकी सीमेंट देखा होगा ना, जैसे सीमेंट मेकिंग करते हैं तो वो रोटेट करता रहता है, तो वैसे ही इसे आप करके ट्यूअर्स कहते हैं। तो हॉट एयर क्या होगी, ब्लो करेगी। हॉट एयर जैसे ही ब्लो करेगी, यहाँ पे देखिए फायर ब्रिक्स लाइनिंग लगी होती है कि ये मतलब हॉट बहुत गर्म रहती है, तो ये लाइनिंग लगी हुई होती है। देन यहाँ पे अब जो आपकी इम्प्योरिटीज थी कन्वर्ट हो गई, गैसेस जो बनी सल्फर डाइऑक्साइड और आर्सेनिक की ऑक्साइड, जो यहाँ से गैसेस जो होती वो यहाँ से रिमूव हो जाती हैं। देन ये देखिए इसमें दो होल्स हैं, ये एक आपका नीचे एक है और एक आपका ऊपर है। स्लैग आपका क्या होता है कि हल्का होता है तो वो ऊपर तैरता है, ये है आपका स्लैग, तो उसको आप यहाँ के आउटलेट से अलग कर लोगे। और जो मैट क्या है, मैट में भी अभी इम्प्योरिटीज़ हैं, ये अभी प्योर नहीं हुआ है। तो मैट जो आफ्टर ब्लास्ट फर्नेस से जो आपको और मिल रहा था स्मेल्टिंग के बाद, उसे हम कहेंगे मैटी, जिसमें कि आपका क्या होता है कि कॉपर तो है ही है, साथ में इम्प्योरिटीज़ भी हैं। हमारा क्या मोटिव होना चाहिए कि हमें प्योरेस्ट मिलना चाहिए। ओनली 60% इज प्योर एट दिस स्टेज, इट इज़ नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म। देन मैटी इज कंटेन 60%, देन ऑल्सो द इम्प्योरिटीज। यहाँ से आप क्या करोगे, मैटी को निकाल दो। देन आप नेक्स्ट पे आओगे, अब इसे हम प्योर कैसे करेंगे। देन बेसिमराइजेशन, नया एक टर्म आ गया बेसिमराइजेशन, जो आपके इसमें कॉपर में
यूज़ होता है। बेसिमराइजेशन एक आपका कंटेनर होता है या एक फर्नेस होता है जिस पर होने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बेसिमराइजेशन। अब बेसिमराइजेशन में आप क्या करोगे कि जो आपका मोल्टेन मैटी मैंने बताया ना कि मैटी के साथ इम्प्योरिटीज़ भी हैं, उससे जब आप कॉपर का प्योर मेटल ऑब्टेन करोगे जिस फर्नेस में, ये जिस प्रोसेस के थ्रू, उस कन्वर्टर को हम कहेंगे बेसिमर कन्वर्टर, और प्रोसेस को क्या कहेंगे, बेसिमराइजेशन, क्योंकि बेसिमर कन्वर्टर के अंदर हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, बेसिमर कन्वर्टर। अब वहाँ पे मैंने ट्यूबर्स क्या होते हैं कि दो आपके ट्यूबर्स है, उससे आप हॉट एयर को मूव करा के डालोगे, तो यहाँ पे भी इसके डायग्राम में नेक्स्ट में है, अभी आप देखोगे कि कैसे आप इसको मूव करा के उस पर अपलोड करोगे यहाँ पे आप अपना मैटी। देन द एयर इज ब्लोन थ्रू द मोल्टन मैटी। अब एयर यहाँ पे भी पास करोगे, जैसे ही ब्लास्ट ऑफ एयर, मैंने बताया था कि एयर की ब्लास्ट मतलब तेज झोंके से आप एयर को फ्लो करोगे, तो जो आपका जो क्यूप्रिक सल्फाइड था पार्शियली इनटू वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड में। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इम्प्योरिटीज़ को, यहाँ पे जो भी सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ है, आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ है, उन सबको आपको क्या करना है, दूर करना है। तो रिमेनिंग जो भी यहाँ पे क्यूप्रस सल्फाइड रह गया होगा वो क्या होता है, एयर से रिएक्ट करके या ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये क्या बना लेता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। देखो अब कैसे होता है इसमें, इसके डायग्राम में ये देखो, ब्लास्ट फर्नेस, ये पियर शेप नाशपाती के आकार का दिख रहा है आपको, नाशपाती के आकार का है। यहाँ पे देखिए इसके ये ट्यूबर्स लगे हुए होते हैं, इसे मूव कराओगे, हॉट एयर को क्या करोगे, ब्लो करोगे, यहाँ से देखिए एयर पास हो रही है। अब आप क्या डालोगे अपना, यहाँ से मोल्टन, देखिए यहाँ आपका वो गया, स्लैग गया, और जैसे ही ये रिएक्शन देखिए, ये जो आपका क्यूप्रिक सल्फाइड था ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इसने क्या बनाया, अपना क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाया। और इसमें भी देखिए जब आपने ये इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे भी सल्फर डाइऑक्साइड आपकी गैस अभी प्रेजेंट है। तो ऑटो रिडक्शन, जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन, कि यहाँ पे कोई अलग से रिड्यूसिंग एजेंट हम नहीं डालते हैं कि जो रिड्यूस करे और कॉपर हमें दे दे, ऐसा नहीं होता है। ओनली ऑटो रिडक्शन का एग्जाम्पल है कॉपर। कॉपर के सिवा कहीं पर भी आपका ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन यानी स्व अपचयन नहीं होगा, मानी खुद से ही हो जाता है, आपस में रिएक्शन करके खुद से ही हो जाए, नीड नहीं हो आउटर की, तो हम इसे क्या कहेंगे, ऑटो रिडक्शन। ये अब आपस में देखिए रिएक्ट किया तो आपका प्योर कॉपर देखिए मिल गया, और साथ में क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये क्या है कि इस कॉपर को हमने, अभी आपने सुना होगा, नेक्स्ट मैं बताती हूँ, फफोलेदार कहते हैं। फफोलेदार कॉपर इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, जो कि जब गैस निकलती है तो वो छेद कर देती है उसमें, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर और आपको फफोलेदार उसे कहेंगे। देन अभी भी देखिए उसमें इम्प्योरिटीज़ है ही आपकी, फिर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलिटिक, रिफाइनिंग, देन प्यूरिफिकेशन है। फिर सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रोलिटिक है, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट्स, वेयर यू कैन ऑब्टेन प्योर मेटल, दैट इज कैथोड। ब्लिस्टर कॉपर, मैंने बताया ब्लिस्टर कॉपर क्या है, फफोलेदार कॉपर है, सल्फर डाइऑक्साइड छेद करके रिमूव हो जाती है, तो उस पे कॉपर पे छेद रहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लिस्टर। रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ब्लॉक्स ऑफ ब्लिस्टर कॉपर आर कास्टेड टू यूज एज अ एनोड। एनोड पे आप क्या करते हैं, जो कॉपर आपको ब्लिस्टर कॉपर ऑब्टेन है उसकी यानी इम्प्योर कॉपर की, और थिन शीट्स होती है प्योर कॉपर की, वो क्या होती है, कैथोड होती है। हाँ, कैथोड पे आपके क्या होता है, ऑलवेज रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट कन्वर्ट्स इनटू द कॉपर। एंड एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने आयंस में ब्रेक करेगा, ये आयंस इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के कैथोड पे आपको प्योरेस्ट फॉर्म में कॉपर दे देंगे। देन देखिए आपको कॉपर प्योरेस्ट फॉर्म में मिल रहा है। हमारा मोटो धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है कि कहाँ से हमने शुरू किया था और कहाँ पर आके। इंटरेस्टिंग है, बस आपको स्टेप्स अगर पता हो कि हमें करना क्या है तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिमिलर। क्या है, सिमिलर स्टेप्स है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग सिमिलर है, कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, रोस्टिंग क्या हो रही है, स्मेल्टिंग क्या हो रही है, सब कुछ फर्नेसेस स्पेसिफाई हैं। जैसे आपका क्या है, ब्लास्ट फर्नेस है, रिवर्बरेटरी फर्नेस है, देन स्मेल्टिंग के लिए आप जो यूज़ करोगे। देन अब देखिए आपको कॉपर ऑब्टेन हो गई है। यहाँ पे देख लो, वो जो मैंने आपको थ्योरी एक्सप्लेन की ये उसका डायग्राम है। ये देखिए कॉपर सल्फेट आपका इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका इलेक्ट्रोड लेते हो
ऑलवेज उसी का इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए। ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड। कैथोड पे क्या कहा? प्योर कॉपर, दिस इज प्योर कॉपर। एंड एनोड पे जो ब्लिस्टर कॉपर था आपकी इम्प्योर फॉर्म में, दैट इज इम्प्योर कॉपर। अब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, करंट फ्लो करोगे, तो आपको कैथोड पे प्योर कॉपर मिलेगी, जो कि 100% प्योर होगी। 100% कॉपर हमें मिल गई। देखिए कि 100% हमें कॉपर मिल गई और हमारा कॉपर का ये एक्सट्रैक्शन ये कंप्लीट हो रहा है। देन अब इसके यूजेस आप देखोगे कि कहाँ क्यों आप करते हो और क्यों ये नेसेसरी है, क्यों किया। क्योंकि हमारे दिमाग में ये आता है ना कि हम इतने सारे पढ़ रहे हैं और कैसे लर्न करेंगे, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि किस आप मेटल का यूज़ कहाँ पे कर रहे हो, कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, वो पता हो, तो इंटरेस्ट तो डेवलप हो ही जाता है। कॉपर वायर्स आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज एंड फॉर वाटर एंड स्टीम पाइप्स वगैरह होती हैं, वो कॉपर की बनी हुई होती हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलिटिक इंडस्ट्रीज होती हैं, जहाँ पे एक कोटिंग करते हैं, वहाँ पे भी हम क्या करते हैं? कॉपर का यूज़ करते हैं। कॉपर वायर भी आपने सुनी हुई होगी। इट इज़ यूज्ड इन सेवरल अलॉयज भी बनाते हैं दैट आर टफर देन द मेटल। सम कॉमन अलॉयज जो ब्रास वगैरह, ब्रॉन्ज, गन है, ये प्योर आपका कॉपर नहीं है, इसमें हम किसी भी दूसरे एलिमेंट को या मेटल को मिलाते हैं, देन हम फॉर्म करते हैं अलॉय, देन इसको यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, ये सब अगर बनाना हो हमें ब्रास, ब्रॉन्ज और गन, तो कॉपर हमारा यूज़ होगा ही इसमें। देन देखिए यहाँ पे कॉपर फिनिश हो गया। कॉपर के वही ओर्स, सिमिलर स्टेप्स और एक्सट्रैक्शन कंप्लीट। देन लास्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड डिस्क्रिप्टिव भी है, लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है कि आयरन हमारा बहुत बड़ा है। प्रोसेस सेम है, बस एक आपकी ब्लास्ट फर्नेस होगी, उसके अलग अलग जोन्स है, उसकी रिएक्शंस बस आपको देखनी है। बाकी सारे प्रोसेसेस और कंसंट्रेशन सिमिलर होंगे। चलिए हम चलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की तरफ। Fe नेम ऑफ दी और हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। हेमे H पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, देन याद करने का हमारा यही तरीका है कि इसमें कम वैलेंसी वाला Fe2O3, रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन। देन मैग्नेटाइट, ये 2 इंपॉर्टेंट और से हम याद रखते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ आपका 2 है और यहाँ 3 है, H के बाद M आता है, तो जिसका नंबर ज़्यादा हो, वैलेंसी ज़्यादा हो, तो मैग्नेटाइट वाला बाद में आएगा, Fe3O4। इट इज़ अ मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन। देन लिमोनाइट, इट इज़ अ हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन, दैट इज़ ये फेरिक ऑक्साइड। देन डॉट 3H2O और आ गया। देन आप आओगे नेक्स्ट इस पे, वही क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन, एकदम याद होना जाना चाहिए, क्रशिंग एंड पल्वराइजेशन। क्या हाइट जो होंगे, ह्यूज पीसेस होंगे, ब्रेक्स इनटू द स्मॉल पीसेस। देन आप आते हैं कंसंट्रेशन की तरफ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऑक्साइड के ओर्स हैं, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि अगर ऑक्साइड्स के ओर हों तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन करने के लिए। मैग्नेटिक सेपरेशन का क्या मतलब था कि हमने 2 रोलर लिए हुए थे और आपकी ये मैग्नेटिक बेल्ट थी। मैग्नेटिक बेल्ट में आप ऊपर से अपने ओर्स को डालोगे। ओर्स को डालने के बाद जो आपका ओर होता है वो मैग्नेटिक बिहेवियर का होता है, तो वो क्या होगा, वो मैग्नेटिक बिहेवियर की तरफ अट्रैक्ट होकर के उसे आप अलग कर लोगे, और जो आपका नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ होंगी वो उस बेल्ट से दूर हट जाएंगी। जब वो उस बेल्ट से दूर हो जाएंगी तो उसको आप अलग करके और अपने ओर को कंसंट्रेट कर लोगे। तो प्रोसेस का नाम क्या हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। देन फिर वही आ गई रोस्टिंग। यहाँ तक देखिए आपका वैसे ही सिमिलर चल रहा है जैसे कि हम प्रीवियस में आपको, और हर एक्सट्रैक्शन में रोस्टिंग तो अब दिमाग में बैठ जाना चाहिए। शुद्ध हिंदी भर्जन। भर्जन मतलब जलाना। जलाना कहाँ जलाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या एयर कह लो, एयर में भी तो क्या ऑक्सीजन आपकी प्रेजेंट है। देन द कंसंट्रेटेड ओर इज शीटेड या हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द शैलो क्लीन्स वेयर द फॉलोइंग चेंजेस। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप रोस्टिंग करोगे, हमने हेमेटाइट या मैग्नेटाइट और उसके लिए हुए हैं, तो जो आप और कंसंट्रेटेड और के बाद लेते हो तो उसमें मॉइस्चर होती है, नमी जिसे आप कहते हो कि हल्का सा गीला जैसा लगता है। अगर आप रोस्टिंग कर दोगे, वैसे भी आप किसी भी चीज़ को हम जलाते कब हैं, हमने सब्जी बनाई, पानी ज़्यादा हो गया तो जलाएंगे जिससे कि हमारा पानी कम हो जाए, तो क्या होता है, रिमूव हो जाती है। तो यहाँ से भी वही प्रोसेस है कि आपने उसे जलाया तो जो और था उससे मॉइस्चर रिमूव हो गई। देन इम्प्योरिटीज़ ऑफ सल्फर एंड आर्सेनिक, जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी, सल्फर की, कॉपर में भी बताया था सल्फर थी,
आर्सेनिक थी एंड यहाँ पे फॉस्फोरस, एक ये एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड एज देयर रेस्पेक्टिव वोलेटाइल ऑक्साइड। कहने का मतलब ये सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, आर्सेनिक रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, आर्सेनिक ऑक्साइड बनाएगा, फॉस्फोरस रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, फॉस्फोरस ऑक्साइड बनाएगा। सारे ऑक्साइड वोलेटाइल होकर मतलब वाष्पशील के फॉर्म में ये रिमूव हो जाएंगे। ये इम्प्योरिटीज़ हमें धीरे धीरे क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को हटा रहे हैं, इसीलिए एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस करके इम्प्योरिटीज़ को हटाएंगे, देन हम प्योरेस्ट की तरफ धीरे धीरे अपना एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। देन हम आते हैं रोस्टिंग, जो मैंने भी आपको बताया कि ये देखिए रोस्टिंग मतलब ऑक्सीडेशन ही एक तरीके से, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ये फेरिक ऑक्साइड बना दिया, और जो ये आप रोस्टिंग करते हो मॉइस्चर दूर हो गई, इम्प्योरिटीज़ थी वो भी अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, और आपका और सरंध्र जिसे कहते हैं पोरस हो गया। दिट इज़ आफ्टर रोस्टिंग द ओर में भी पोरस फॉर्म में हो गया, सारी इम्प्योरिटीज़ धीरे धीरे निकल रही हैं। और अगर ये आयरन जो आपका कार्बोनेट होता है वो अपने ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी आपकी गैस है वो कार्बन डाई वेस्ट गैस के फॉर्म में निकल रही हैं। देन आते हो स्मेल्टिंग, फिर वही स्मेल्टिंग आ गया, हेल्ड इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस वात्य भट्टी, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द मेटल फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़। हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ ही डिस्कस कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ एक एक सिंगल इम्प्योरिटीज़ हटानी है हमें, और कैसे, कहीं ऑक्साइड के फॉर्म में तो कहीं पे हम क्या करेंगे, रिडक्शन कर देंगे फ्रॉम द इम्प्योरिटीज़ बाय हीटिंग द रोस्टेड और कैल्सिनाइट और टू अ हाई टेम्परेचर बाय मेल्टिंग द, हाई टेम्परेचर पे इसको मेल्ट करके, कैल्सिनेशन वहाँ होता है जहाँ कार्बोनेट के ओर्स प्रेजेंट हो। रोस्टिंग बेसिकली हम करते हैं ऑक्सीजन से, लेकिन अगर कार्बोनेट हो तो हम क्या करेंगे, कैल्सिनाइट। इट इज़ ऑल्सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रिडक्शन मत करिएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिस पे कि हम हाई टेम्परेचर बाय मेल्टिंग द मेटल उसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, और इट इज़ कैरीड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में हम ये करेंगे। ये ब्लास्ट फर्नेस इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है, अलग अलग जोन्स हैं, अलग अलग जोन्स का स्पेसिफिक टेम्परेचर है, अलग अलग जोन्स पे अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, इम्प्योरिटीज़ दूर होगी जिसे कि आप अलग करके प्योर बनाओगे। अब एक एक जोन्स है, उस जोन्स के टेम्परेचर हैं और रिएक्शन है। ये देखो, इसे हम कहते हैं कप एंड कोन अरेंजमेंट। कप देखा है और कोन, उसकी तरह ये अरेंजमेंट होता है। अब जो आपको ओर मिला आप उसे चार्ज कह लो, उसमें क्यों, क्योंकि आपका क्या है, रोस्टेड ओर है। और स्मेल्टिंग में ऑलवेज हम क्या करते हैं, कोक और लाइम स्टोन, वहाँ पे हमने सिलिका यूज़ किया था। मैंने क्या कहा था, एसिडिक एंड बेसिक फ्लक्स का डिफरेंस होता है कि अगर एसिडिक फ्लक्स है तो इम्प्योरिटीज़ बेसिक होनी चाहिए, और बेसिक फ्लक्स है तो इम्प्योरिटीज़ क्या होनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए। यहाँ पे आपने डाला, डालने के बाद में अब ये देखिए इसके अलग, यहाँ पे भी देखिए टूवेर्स हैं, मतलब ये मूव करते हैं, हॉट एयर ब्लो करती है यहाँ से, अलग अलग जोन्स। अब पहले यहाँ पे देखिए ब्रिक लगा हुआ है, जिससे कि ये बहुत ही शील्ड है, हीट हो जाती है कि बाहर नहीं निकल पाए और अंदर गर्म रहे, क्योंकि आपको हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करानी ही है इसमें। देन सबसे पहले जोन ऑफ कंबशन। जोन ऑफ कंबशन का मतलब होता है जलना, कंबशन कहते हैं ना, दहन जिसे कहते हैं। तो कंबशन मतलब जलना। अब कोई भी चीज़ जब दहन होती है तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो याद करने का ऐसा नहीं कि आपको एकदम स्पेसिफिक लिखना है कि 173 पे ये होगी ही होगी, तो ये नहीं है। 2173 नहीं, आप 2000 तक भी कर सकते हो। एक इमेज ले लो कि स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, कंबस्टन जोन, यानी आपका दहन होगा। दहन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो सबसे हाई टेम्परेचर आपका क्या है, 1773 केल्विन टू 2173 केल्विन पे। ये आपका जो कोक आपने ऊपर से डाला है और यहाँ से हॉट एयर ब्लो कर रहे हो, वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहाँ से वेस्ट गैसेस देखिए निकलती भी हैं। और क्या होता है, कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाता है, वो भी यहाँ से रिमूव हो रही है धीरे धीरे। देन आप किस पे आते हो, रिडक्शन। यहाँ से ये देखिए क्या है, रिडक्शन है। रिडक्शन में क्या होगा कि आप इसको आयरन के जो ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करोगे इसके प्योर फॉर्म में धीरे धीरे। ये आपका रिडक्शन जोन है 673 केल्विन पे। जो आप ये जोन देख रहे हो, यहाँ से जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और ये गैस बनी कुछ तो निकल रही है, और उस कार्बन मोनोऑक्साइड ने ये आपके और जो रोस्टेड आपका और था उससे रिएक्ट करके आयरन में कन्वर्ट हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। देन ये क्या करोगे, ये जो आपकी इम्प्योरिटीज़ है
क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, और कुछ आपका जो फेरस ऑक्साइड होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करके भी आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी वेस्ट गैस है वो यहाँ पे निकल रही है। तो ये क्या हो गया, रिडक्शन जोन में आपका ये फॉर्म हो गया, आयरन धीरे धीरे आ रहा है, अपने प्योर फॉर्म में आ रहा है। फिर क्या होता है, आप जाते हो स्लैग फॉर्मेशन। स्लैग फॉर्मेशन आपको पता है कि स्लैग मतलब आपके ये इम्प्योरिटीज़ का और ओर का बनाना, या आप क्या बनाते हो, स्लैग बनाते हो। इस जो 1273 केल्विन टेम्परेचर है ये आपका क्या है, 973, ये सेंट्रल जोन है। इसके ऊपर जो आपका सेंट्रल जोन है यहाँ पर पे जो आपका ओर होगा वो स्लैग फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि क्या होता है उस स्लैग को आप क्या करोगे, अलग कर लोगे, और अपने मॉल्टन जो मैटी होगी, जो आपका प्योर मेटल होगा, वो धीरे धीरे आपका ऑब्टेन हो गया। देखिए अलग अलग जोन्स की रिएक्शन है, पहला कंबस्शन है सबसे हाई टेम्परेचर, देन रिडक्शन जोन पे रिएक्शन होगी, देन आपका स्लैग फॉर्मेशन होगा 970 थ्रू टू 1273, देन आप आओगे फ्यूजन जोन में। एक बार फिर से ये देख लो, यहाँ पे क्लियर होगा आपका कि ये देखिए ये जो आपका कंबस्टन जोन है, कंबस्टन जोन में देखिए गैसेस फॉर्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी निकल रही हैं, और स्लैग फॉर्मेशन आपका इस जोन में होगा। ये आपकी ब्लास्ट फर्नेसेस है, ये आपका कप एंड कोन अरेंजमेंट है। देखिए ये कप और ये कोन की तरह अरेंजमेंट है, जहाँ से आप चार्ज को क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। मैंने आपको कंबस्टन, रिडक्शन एंड स्लैग फॉर्मेशन के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि फ्यूजन। ये देखिए प्रीवियस वाली एक स्लाइड में देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये स्लैग जोन था, इसमें जो आपने लाइमस्टोन आपका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट पहले कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो यहाँ से निकल गई। ये जो आपका क्या है, ये फ्लक्स है, और ये जो आपके इसके साथ में रिएक्ट करके ये कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बना रहा है, ये आपका क्या है, मॉल्टन स्लैग। अभी जो आयरन वहाँ कन्वर्ट हुआ था, ये देखिए यहाँ पे रिडक्शन जोन पे, ये अभी इस फॉर्म में यहाँ पे है। अभी हम इसे क्या करेंगे, जोन ऑफ फ्यूजन की तरफ बढ़ते हैं। एक जोन हमारा रह गया है जोन ऑफ फ्यूजन। अब जोन ऑफ फ्यूजन क्या होता है, वो नीचे का आपका सबसे नीचे के ऊपर, कंबशन के ऊपर वाले जोन को हम क्या कहेंगे, जोन ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या होगा कि जो मॉल्टन आयरन मतलब इसमें इम्प्योरिटीज़ है, इसमें इम्प्योरिटीज़ है, और जो मॉल्टन आयर होता है वो आपका हैवियर होता है, किससे, स्लैग से। ठीक है, स्लैग से हैवियर होता है तो वो नीचे बैठेगा, और जो आपका आउटलेट होगा स्लैग का वो ऊपर होगा, जिससे कि क्या करोगे, आप उसे अलग करोगे। द टू लिक्विड्स आर पीरियोडिकली टैप्ड ऑफ। पीरियोडिकली टैप्ड ऑफ मैंने कहा था, दोनों के लिए आउटलेट देखिए अलग अलग थे ब्लास्ट फर्नेस में। प्रीवियस में आप देखोगे तो दो आपके अलग अलग थे, कि एक ऊपर का जो था जिससे आप अपने स्लैग को अलग कर रहे थे, और नीचे वाले टैप से आप क्या कर रहे थे, अपने मैटी या मॉल्टेन मेटल को ऐड कर रहे थे। अब क्या होता है, अब इस ब्लास्ट फर्नेस से जो आपको आयरन मॉल्टेन ऑब्टेन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पिग आयरन। पिग्स मतलब पिग आयरन। आयरन के अभी 3 टाइप्स में बताऊंगी, तो जो आपको ब्लास्ट फर्नेस से मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, पिग आयरन। ठीक है, देन अब इसके हम डिफरेंट फॉर्म्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये देख लो कि हमने कोक और लाइमस्टोन का बिहेवियर क्या है जो आपने कप एंड कोन प्रोसेस में डाला। कोक क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करता है, रिड्यूस कर रहा है, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहा है। लाइमस्टोन मैंने बता दिया कि वो बिहेव एज अ फ्लक्स, वो क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। लाइमस्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, वो उसे कैल्शियम ऑक्साइड में ब्रेक करेगा या डिकम्पोज करेगा, फिर ये आपका सिलिका के साथ में रिएक्ट करके स्लैग का फॉर्मेशन कर लेगा, और इम्प्योरिटीज आपकी धीरे धीरे निकलने लगेंगी। ये देखिए सिलिका की इम्प्योरिटीज, कार्बन कोक आपका क्या बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सिलिका की इम्प्योरिटीज निकली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, गैस रिमूव। फॉस्फोरस की इम्प्योरिटीज, फॉस्फोरस निकला, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी, क्योंकि कार्बन आपका क्या बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इम्प्योरिटीज धीरे 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 निकलती चली जा रही हैं, जितने भी आपकी इम्प्योरिटी है वो कन्वर्ट हो जा रही है। मैग्नीज की भी इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, वो भी कार्बन से क्या हो जाएगी, रिड्यूस होकर के मैग्नीज बनाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सारी गैस वेस्ट गैसेस ऊपर के आउटलेट से निकल जाती हैं। द आयरन मैंने बताया आपको, द आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस आफ्टर स्मेल्टिंग इज कॉल्ड पिग आयरन। इट इज नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म, इट इज अ टाइप ऑफ आयरन। देन पिग आयरन से अब हम 3 टाइप के आयरन्स आपको बताएंगे नेक्स्ट में। वेराइटीज ऑफ आयरन, पिग और कास्ट आयरन, रॉट आयरन एंड आपका क्या होगा, स्टील होगा। पिग यहाँ पे लिखा हुआ है पिग आयरन और कास्ट आयरन।
पिग आयरन से हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन को ऑब्टेन करते हैं। ये प्योर नहीं है, इन तीनों टाइप्स में इम्प्योर फॉर्म है ये आपका कास्ट आयरन, क्योंकि इसमें 4%, 2.5 से 5%, अभी भी 100% में से 4% इम्प्योरिटीज हैं इसमें। कहने का क्या है, मैग्नीज की है, सिलिका की है एंड सल्फर की। ये क्यों प्योर नहीं है, ये और उतना यूज कि बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कड़ा, ब्रिटल होता है, कैन नॉट बी फर्स्ट और मोल्टेड बाय हैमरिंग। हम इसे पीट कर शेप दे सकते हैं, लेकिन ये आपका प्योर फॉर्म नहीं है, ये आपका प्योर फॉर्म नहीं है। अब हम आपके इस पे आते हैं कि ये आपका क्या है, रॉट आयरन। रॉट आयरन देखिए क्या है, ये आपका प्योरेस्ट फॉर्म है, लेकिन सबसे प्योर फॉर्म आपका क्या है, स्टील है। अब रॉट आयरन को देखिए कि आप कैसे बनाते हो, पहले रॉट आयरन देख लीजिए, फिर आप स्टील के बारे में देखिएगा। रॉट आयरन, जब आपको पिग आयरन मिला ब्लास्ट फर्नेस से, फिर उसकी हम पडलिंग करते हैं। ये इस पे हम क्या करते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस लेते हैं, जिसे हम कहते हैं पडलिंग। रॉट आयरन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पिग आयरन और कास्ट आयरन। इसको हम किससे, यहाँ से चार्ज डालते हैं और फिर इससे हम क्या करते हैं, हम पडलिंग के थ्रू पिग आयरन से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, रॉट आयरन। रॉट जो आयरन है वो भी हमारा क्या है, प्योर फॉर्म नहीं है, वो भी हमारा क्या है, अब पिग आयरन से कैसे हम रॉट आयरन बनाते हैं। पिग आयरन से ही हम रॉट आयरन पडलिंग प्रोसेस के थ्रू इस फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस को यूज़ करके हम रॉट आयरन बनाते हैं। ये भी आपका क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, इसमें भी क्या है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, इसमें भी आपकी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है। 0.15 तक अभी ये प्रेजेंट है आपकी। कास्ट आयरन क्या करते हो, मिक्स करते हो इसमें सम स्क्रैप आयरन पे, आयरन की छीलन डालते हो। छीलन डालने के बाद जो मैंने आपको पहले की स्लाइड में दिखाया कि रिवर्बरेटरी फर्नेस है, जो कि उसके चारों तरफ हेमेटाइट FeO2 की लाइनिंग होती है। उसके साथ जब आपकी रिएक्शन सिलिका की जो इम्प्योरिटीज़ होती है, जो रिमेनिंग रह गई है वो रिमूव हो जाती है, और जो फॉस्फोरस की रिमेनिंग रह गई है वो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाती है और आपको आयरन मिलता है। ये भी आपका आयरन का ही एक टाइप है, यानी क्या है, पिग आयरन। पिग से आपका क्या मिलता है, रॉट आयरन। रॉट आयरन में भी इम्प्योरिटीज क्या है, कास्ट से कम है, लेकिन अभी भी प्रेजेंट है, तो ये प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है। अब आपका थर्ड है क्या, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म। यहाँ पे देखिए प्योर आयरन यहाँ से जो मिला, हेमेटाइट की जो लेयर लगी हुई थी, उसे हम क्या कहेंगे, रॉट आयरन। स्टील इज द प्योरेस्ट फॉर्म, स्टील सबसे प्योर होता है। इसमें 0.1% या 0.2% तक आपकी इम्प्योरिटीज होती है, जो कि हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और स्टील आपका सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन का। अब देन आयरन के यूजेस के बारे में आते हैं कि आप आयरन को कहाँ कहाँ यूज करते हो। पता ही है आपको आयरन की जो आपका कास्ट आयरन है वो यूज होता है कास्टिंग रिएक्टिव स्लीपर्स, गटर पाइप्स जो होती है या टॉयज होते हैं, वहाँ पे आप इसको कास्ट आयरन को यूज करते हो। रॉट आयरन को बनाना है तो भी आपको पता है कि कास्ट आयरन यूज करते हैं। फिर जो रॉट आयरन आपको ऑब्टेन हुआ है उसको हम वायर्स बनाने में, बोल्ट्स बनाने में, चेन और एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं उसमें भी क्या हम करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पर आपकी क्या है, आयरन की आपकी एक्सट्रैक्शन है वो खत्म हो गई। बच्चों ये एक्सरसाइज है कि आप 2 ओर्स लिखिए और ये फर्नेसेस का डायग्राम बनाइए। ये आपका लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।